गुड मॉर्निंग ऑल। गुप्ता सर स्टार्ट करें। हेलो गुप्ता सर। I request Dr. Nisarga to proceed with Dhanvantari Stavan. Dr. Nisarga, are you there? Dr. Nisarga, are you there? Dr. Nisarga, हेलो सर। उनका स्टार्ट धन्वंतरि स्तवन। गुड मॉर्निंग सर। ओम नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकेऽभिरारुभ्य मृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Dr. Nisarga. Now I request today's guest of honor, Dr. Vijay Rai sir, to give his opening remark. Thank you. Good morning to all of you. Today I am delighted that I have been invited to this Panchkarma webinar organized by Panchkarma Shiक्षक प्रकोष्ठ विश्व परिषद। मुझे परिषद के परिचय के बारे में और उत्तर प्रदेश के परिषद के अध्यक्ष होने के नाते क्या गतिविधियां चल रही हैं इस बारे में शब्द कहना था। और उससे पहले आज के जो अपने विशेषज्ञ हैं विषय पे बोलने वाले डॉक्टर विजय श्रीवास्तव सर, मैं आज इस मंच से अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और उनका एक विशेषज्ञ के रूप में उद्बोधन सुनने को मिलेगा। यह सौभाग्य की बात है कि परिषद की स्थापना दिवस भी हम लोग 9 तारीख को वर्ष प्रतिपदा थी, उस दिन ये भी उसका स्थापना वर्ष भी हमने मनाया है। परिषद अपने 28वें साल में अपनी गतिविधियों के साथ चल रहा है। जैसा कि हमको पता है कि परिषद का जो उद्देश्य है वो आप सभी परिचित भी होंगे, कुछ नए जो अपने
श्रोता इस मंच पे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि परिषद अपने शिक्षकों, चिकित्सकों, विद्यार्थियों या आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़े हुए उन सभी व्यक्तियों की जो सामर्थ्य है, जो उनकी शक्ति है, उन सब को एक साथ लेकर के आयुर्वेद की जो पास ग्लोरी है उसकी पुनर्स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और मुख्य अपने जो कार्यक्रम है उससे इतर देखिए अभी एक विषयवार हम सभी लोग बैठ रहे हैं। तो प्रत्येक आयुर्वेद के व्यक्ति को संपर्क करना, उसकी प्रतिभा, उसके सामर्थ्य के अनुसार उससे सहयोग लेना और हम कैसे आयुर्वेद को विश्व पटल पे उसकी पुरानी जो पहचान है उस स्तर पे स्थापित कर पाएंगे, उसी निमित्त हम सभी कार्य कर रहे हैं। परिषद अपने शिक्षकों, छात्रों, चिकित्सकों को मुख्य केंद्र में रखते हुए कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए हम लोग व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, उनके जो आयुर्वेद के सब्जेक्ट हैं उससे इतर और क्या क्या चीजें हम उनको दे सकते हैं एक अच्छा स्किल्ड प्रैक्टिशनर बनाने के लिए, आगे उनके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती हैं, फिर हम उनके साथ काम करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित करते हैं। और ये 7 दिनों की होती है पूर्ण आवासीय, कभी 3 दिनों की होती है। ऐसे शिक्षकों के लिए अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बहुत सारे कार्यक्रम अभी परिषद उत्तर प्रदेश में जो हमारा नया सिलेबस है उसको लेके कार्यक्रम आने वाली है। वो ऑनलाइन कार्यक्रम ही होगा, क्योंकि अभी भी जो हमारा सिलेबस है उससे बहुत सारे शिक्षक उसको रूबरू नहीं हो पाए, ना उसको समझ पाए अभी। तो शिक्षकों के भी कौशल विकास के लिए कार्यक्रम हम करते रहते हैं। शिक्षकों के विषयों के हिसाब से कार्यक्रम होते रहते हैं और चिकित्सकों के लिए भी कौशलम नाम से हम सीएमई वगैरह, ये तो हमारे नियमित कार्यक्रम है। बाकी जैसी आकांक्षा रहती है हमारे शिक्षकों की, चिकित्सकों की, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम लेके आते हैं और उनके ज्ञान का वर्धन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारी ये गतिविधियां चल रही हैं। एक चूंकि हम शिक्षक हैं तो छात्रों से भी जुड़े रहते हैं। छात्रों के लिए कार्यक्रम एक संयोजनम नाम से करते हैं, जिसकी नींव बनारस में ही पड़ी थी। बीएचयू में प्रत्येक तीसरे वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। अभी पिछले 2 वर्ष पहले हम लोगों ने इसको मध्य प्रदेश में भोपाल में किया था। तो जो लोग जानते हैं वो तो उससे रूबरू हैं ही, जो लोग नहीं जानते हैं हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी गतिविधियां शिक्षकों के निमित्त, छात्रों के निमित्त वहां पे पड़ी हुई हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसा परिषद के उद्देश्य के बारे में मैंने बताया, तो जो लोग अभी परिषद से नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ हाथ मिलाएं, हमारी सदस्यता लें, हमारे कार्यक्रमों में आए और विश्व आयुर्वेद परिषद के मंच के तले हम लोग आयुर्वेद की स्थापना, उसके प्रचार प्रसार, उसको जन उपयोगी बनाने के लिए और प्रथम चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, जिन लोगों ने आज ये अवसर दिया है अपनी बात रखने के लिए, उन सब का मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Vijay Rai sir. Now I request R.K. Gupta sir to give brief introduction about the Vishwa Ayurved Parishad. थैंक यू सर। जैसा कि विजय राय जी ने बता ही दिया शॉर्ट में सभी को, विश्व आयुर्वेद परिषद में जो शिक्षक प्रकोष्ठ है उसके अंतर्गत हम 14 विषयों की ये संभाषा परिषद प्रत्येक माह, कई बार तो माह में 2 बार हो जाती, अलग अलग विषयों को लेकर कर रहे हैं। काफी इसमें हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में हमारे प्रेसिडेंट शुक्ला सर का, महेश व्यास जी का, योगेश मिश्रा जी का बहुत योगदान है। आज केंद्रीय कार्यकारिणी से जुड़े सुरेंद्र चौधरी जी, अनिल शुक्ला सर, हमारे आज के एक्सपर्ट विजय श्रीवास्तव जी एवं इस पंचकर्म की कार्य परिषद के को कोऑर्डिनेटर संतोष चमन जी, चेतन जी, सभी का बहुत योगदान है। ये पंचकर्म की 9वीं संभाषा परिषद है जिसमें हमारे आज एक्सपर्ट डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी जो कि बीएचयू के हैं, पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं, जिनका टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ पंचकर्म इन वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स पर है। निश्चित रूप से आज हमारे जितने लोग जुड़े हैं उनको उनके ज्ञान का, उनके नॉलेज का लाभ मिलेगा। जैसा अपन जानते हैं स्किन डिसऑर्डर आजकल बहुत समस्या का विषय है। बहुत सारे
पेशेंट होते हैं जो कि एलोपैथी में ठीक नहीं होते, बार बार हो जाता है। हम देखते हैं इसका कहीं ना कहीं पंचकर्म में अच्छा इफेक्ट होता है। पंचकर्म की शोधन चिकित्सा बमन विरेचन वस्ती से एवं कुछ लेप बाह्य चिकित्सा आदि से, उद्वर्तन से बहुत लाभ होता है। आज हमें ये सब सुनने को मिलेगा। जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं, जैसा कि सर ने बताया, जो मेंबर नहीं हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी सदस्यता लें। ऑनलाइन मेंबरशिप बनने के लिए एक बार मात्र फीस लगती है, बस जीवन भर अपन लॉन्ग लाइफ मेंबर बन जाते हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें और आगे आने वाले आयोजनों में मिलता है। तो आज इसी के साथ हम उनको इनवाइट करते हैं, धन्यवाद देते हैं सभी को। आज इनकी नॉलेज का, इनके ज्ञान का लाभ मिले। थैंक यू बस। Thank you, Gupta sir. Now I request Dr. Nisarga to give brief introduction about the Vijay Kumar sir, today's expert. Dr. Nisarga, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, yes. Yes, sir. Dr. Vijay Kumar Srivatsava, sir, is working as a senior assistant professor in the Department of Panchakarma, Banaras Hindu University, Varanasi, since last 15 years. He did his MD and PhD in Kaya Chikitsa from Faculty of Ayurveda, Banaras Hindu University, Varanasi in 2008. He was deputed to Ministry of Health, Malaysia for 2 years to develop and propagate Ayurveda in Malaysia. Dr. Srivatsava is a famous Ayurveda physician consulting patients of Vata Vyadhi, Udara Roga, Charma Roga in Ayurveda Hospital at Banaras Hindu University. He has conducted many clinical researches to explore scientifically Kaya Chikitsa and Panchakarma in India and Malaysia. He has published 2 books, received 10 awards, published 15 research papers, and has delivered more than 45 guest lectures in national and international seminars. He has received the prestigious Kashi Ratna Award in India and Service Excellence Award in Malaysia. Sir. Am I audible, sir? Yes, Hello. yes. Sir. Yes. Thank you, sir. We are very much interested to know much knowledge in the Department of Panchakarma, being a student. Thank you, sir. Thank you, Dr. Nisarga. Now I request Dr. Vijay Kumar sir to start today's lecture. Sir, please unmute yourself. Sir, sound is not clear. Not, sir, not clear. Sound is not coming, sir.
डॉक्टर विजय एक बार एग्जिट होके रिज्वाइन कीजिए आप। अभी आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए, फिर देखिए ट्राई कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अब बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आप बार फिर से ज्वाइन हुई, एक बार एग्जिट होके फिर से ज्वाइन कीजिए। Just wait for 2-3 minutes. We will start soon. Hello, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Now audible? Okay, good, fine. Hello, so good morning everyone. अब मैं सुनाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. And video is also clear? Video is not clear, sir. Video But is not. yeah, please Now? share your PPT. Okay, share. I'm going to share. Just 1 minute. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Slides also visible? Yes, sir. Okay, fine. So thank you, Vishwa Ayurved Parishad, to invite me for a talk on significance of Panchkarma in various skin disorders. And before starting my talk, I pay my sincere condolence message and my grief, sorrow on the sad demise of Dr. L. Mahadevan, who is a very good Ayurveda physician and Panchkarma person. And I'm also very thankful for today's invitation by Dr. Anil Shukla, who was my colleague also during the UG time. And I also extend my thanks to Dr. Vijay Rai, President of Vishwa Ayurved Parishad, Dr. R.K. Gupta sir, Dr. Santosh Chavan ji, Dr. Chetan, Dr. Nisar, Dr. Suren Chaudhary sir, who are joined this webinar. So thank you everyone. And thank you, Dr. Nisar, for briefly introducing me. This is my brief profile. I'm working as Senior Assistant Professor in the Department of Panchkarma. Although I have my MD and PhD in Kaya Chikitsa, but that time MD in Panchkarma was not carried out by the universities, especially in BHU. So I did my MD and PhD in Kaya Chikitsa and now working in Panchkarma. So I have both experiences, the teaching, the educational experience of Kaya Chikitsa as well as the practical experience of Panchkarma. This is the Banaras Hindu University photo where I am working. And I divided my today's talk in these 7 broad headlines. Today I will discuss about the introduction of Panchkarma, why Panchkarma is required,
what are the skin disorders. 1 minute, 1 minute. Dr. Hello? Chetan, start the recording, please. Recording. Recording is on, sir. Recording is on. Okay. Thank you. Thank you, Vijay. Start, please. Okay. So, and then the effect of Snehan, Swedan and Lepan karma on the various skin disorders, effect of Vaman karma, effect of Virechan karma, and effect of Raktamokshan, with a few examples of the patient. Introduction to Panchkarma. Friends, we know that medical science is evolved to lessen the sufferings of mankind, which varies from place to place and time to time. We cannot say that one medical system is very good and others are bad. हमें ये नहीं कहना चाहिए, because each and every medical systems has their own benefits and limitations. No one is complete, and this is realized by WHO also in recent days, that to depend only on the modern medical system to treat a disease is not worthy, is not good. ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम सिर्फ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम पे डिपेंड हो. इसलिए दे स्टार्ट इनिशिएटिंग द अदर कंट्रीज to propagate their own traditional medical system, and if they don't have, they take the help of the India government, because India is that country which cultivate or propagate all medical systems, even homeopathy, even Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani also, so are also. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कोई एक मेडिकल सिस्टम ही कंप्लीट है. इसलिए अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मेडिकल सिस्टम डेवलप हुए, एंड दे ऑल हैव एबिलिटी ऑफ हीलिंग. In Ayurveda, broadly, there are 3 treatment approaches we all know. सबसे पहला ट्रीटमेंट मॉडलिटी है निदान परिवर्जन, द यूज ऑफ पथ्य एंड अपथ्य, व्हाट इज डूज एंड डोंट्स. This is the first measure for a Vaidya or physician to treat a disease. If he will not advise any path and apad, he do almost less than 50% of the treatment only. निदान अगर पथ्य सेति गदार्थस्य किम औषध निक्षेपणे, पथ्य असेति गदार्थस्य किम औषध निक्षेपणे. Second treatment modality is शोधन चिकित्सा, which is carried out by the Panchkarma. Third treatment option is the Shaman Chikitsa or the Aushadhi Chikitsa, use of medicines. So today we will focus on Shodhan Chikitsa, the Panchkarma. Then before going into the depth, I will tell you the strength of Panchkarma. The Panchkarma's strength is its unique therapeutic approach. None any other medical science advocate that cleansing therapies, the effects of the good effects of the cleansing, the detoxification, you can say. But our Ayurveda Panchkarma is much more than detoxification only. So it is really very unique therapeutic approach of the Ayurvedic physicians on that days. Modern में इसके कंपैरिजन में हमको कोई भी टर्म नहीं मिलता जो इसको बराबर कर सके. काय चिकित्सा को हम मॉडर्न मेडिसिन में इंटरनल मेडिसिन कह सकते हैं, शल्य को हम सर्जरी कह लेते हैं, कौमार वृत्ति को हम पेडियाट्रिक्स कहते हैं, लेकिन पंचकर्म के जैसा उनके यहाँ कोई भी ऐसा मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं है जिसको हम इससे कंपेयर कर पाए. Because of its concept, removal of waste and accumulated doshas with the use of oil as a solvent, I will discuss it in my later slides, and its annual maintenance care like effect. बॉडी से जो वेस्ट है इनको निकालना और बॉडी के जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करना. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकर्मा. प्रोसीजर्स आर यूनिक, नेचुरल, सेफ, इफेक्टिव, and use of very less instrumentation. Vaman don't require any instrument. Virechan, no need of instrument. Only Vasti, Nas and Raktamochan need some instruments which are not very costly. So it is pocket-friendly treatment from the Ayurveda side. Not much, but not a much requirement of instruments and other modalities. Applicability is very wide, healthy, diseased, rejuvenate, for aphrodisiac purpose, and in many other ways we use Panchkarma therapies in our clinical practice.
The drugs which we are using in our Panchkarma practice, they are mostly herbs. They are very safe. Multiple choice is available. You can see in Vaman Virichan Vasti, multiple choice of drugs you can use for different purpose of Panchkarma. So this is the strength of Panchkarma. Why Panchkarma? Because Panch means five. Five has a sense of totality, completeness, like Panchayat. 5 persons sitting in a village together, and they will decide the fate of a person, and a whole village will follow the advice. So Panch has a feeling of or means of totality. Karma means therapeutic procedures. We all know that these are the 5. Vaman Virichan Vasti, it looks like that they clean the GIT only, but they in totality they cleanse the whole body, है ना? ये पूरे शरीर को साफ करते हैं, ना कि सिर्फ पेट को और आंतों को. And this is the theme. I know you all know this, Vaman Virichan Vasti. This is the sloka behind this all concepts. Sansodhanam, sansavanam, nidanasya cha varjanam, etavat bhijja karye roge roge yathaviti. Why it is required? Dosha kadachit kupyanti, jita langhan pachane, jita sansodhaneretu, natesham punratbhava. Because any person who is suffering from a disease don't want that the disease come again and again. So people always try to have a treatment option which completely cures the problem, not only subside the disease. So this is the beauty of Panchkarma, which is advocated by Acharya Susruta. And this is the sequence how we follow the Panchkarma. There are some Purva Karma, Snehan Svedan, then some Pradhan Karma 5, and then Paschat Karma, which is the Peyadya Sansarjanam Karma, Paschat Karma. Then why Panchkarma? Before going into the patient's discussion, I explain, as per my opinion, the scientific analysis or the scientific thinking behind the Panchkarma. Why Panchkarma or how Panchkarma works? So the concept of Panchkarma therapeutics may not be easily understandable by scientific community, but the idea is really outstanding. Whenever I discuss this kind of therapies in the modern, because as you know that in Banaras University, we have all the 3 faculties, the modern medicine faculty, the dental faculty, and the Ayurveda faculty. And we discuss many thoughts and concepts on the same table. तो जब मैं उनसे ये बात बताता हूँ या करता हूँ तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाते कि हाउ इट इज पॉसिबल, बट यस वी अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा है. तो पंचकर्मा थेरेपीज आर डिजाइन्ड इन सच ए वे टू क्लीन द बॉडी इंटरनली. ऑल सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड इवन सेल्स गेट क्लींस्ड. एक बार में पूरे बॉडी के सिस्टम को ऐसे क्लीन कर देना जैसे हम लोग कोई वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएं या हम एक अपनी कार की एनुअल सर्विस कराएं. तो each filter, each carburetor, each pipe get cleansed. Similarly in the body systems, organ, tissue, cells get cleansed. Among the 5, Vaman and Virichan are claimed to be purely cleansing procedures. इन पांचों में भी Vaman और Virichan को ही प्योरली क्लींजिंग प्रोसीजर्स कहते हैं या प्योरली सिर्फ शोधन, समन का इफेक्ट नहीं, ओनली शोधन कर. Before going into the concept of scientific concept behind the Panchkarma, I explained you how it works. The concept of biological solvents. Solvent वो चीज है जो किसी भी चीज को घोलती है, अपने में मिलाती है. जैसे कि हम अगर मैं ये कहूँ कि हम पानी क्यों पीते हैं, why we drink water. तो why we drink water to make urine, to pass urine, because water has the property of dissolving many solutes, many toxic materials which are inorganic in nature, because water is an inorganic material. तो जो वाटर है, पानी है, वो अपने में यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड या और भी बहुत सी इम्प्योरिटीज जो कि खास करके इनऑर्गेनिक नेचर की है, उसको डिसॉल्व कर लेता है. ये बेस्ट वाटर जो है वो बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है. सिमिलरली आवर बॉडी हैज मैनी डिफरेंट सॉल्वेंट्स लाइक एसिड्स, अल्कोहल्स, कीटोन बॉडीज, बाइल एंड ऑयल्स. Oils are also very good solvent. Oil chemically, industrially, जो ऑयल है इसको बेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं.
here you can see chemically solvents are of two types, polar solvent and non-polar solvent. Best polar solvent is water for cleaning of inorganic impurities. So we drink water and pass urine. Best non-polar solvent, you can say organic solvent, is derived from oils or oils itself to remove organic impurities. So we have to drink oils and pass vomitus or stool. This is the addition by our brave or the learned Ayurvedic acharyas in those days. हम सिर्फ जानते हैं कि लोग कहते भी हैं कि खूब पानी पीजिए, खूब पेशाब कीजिए, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, बट दिस इज द हाफ पार्ट है कि ऑयल पीजिए और पर्ज कीजिए, ऑयल पीजिए, वोमिटिंग कीजिए. दिस इज द कंप्लीट क्लींजिंग ऑफ द बॉडी. So during Vaman procedure, the patient is, or Vaman and Vimarechan also, the patient is allowed to drink plenty of oils and ghee to work as solvent. वमन कर्म कभी भी या विरेचन कर्म कभी भी कंप्लीट नहीं होगा अगर हमने पूर्व कर्म में उसको ठीक से घृतपान नहीं कराया. इफ बिकॉज कोई डिसॉल्व होगा ही नहीं अगर आपका प्रॉपर पूर्व कर्म नहीं हुआ पेशेंट का, तो इट ओनली वर्क लाइक ए गट क्लीनिंग, नॉट द सिस्टम क्लीनिंग. सो सॉल्वेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक. केमिस्ट्री में जो जैसा है वो उसी के साथ घुलेगा, उसी के साथ मिलेगा. तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज हैं, वाटर इज बेस्ट, जो डेली हम करते रहते हैं. बट वेन एवर देयर इज एक्सेसिव इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, पर पेशेंट और पर्सन हैज टू ड्रिंक ऑयल्स एंड पास वोमिटस और स्टूल. नाउ अबाउट द स्किन डिसऑर्डर्स, जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं या चर्म रोग या त्वचा रोग. कुष्ठ रोग की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. कुष्णाति वपु इति कुष्ठम means the disorders that malice the skin, means makes ugly the skin, make any kind of. Usually these are chronic disorders, have heredity origin, infectious origin, allergic origin, dietary origin. कई तरह के कारण हो सकते हैं. क्या कहते हैं, हेरिडिटी से भी रिलेटेड होता है, औपसर्गिक भी है, अनुर्जिता से भी है, उच्च संबंधित भी है, और पथ्य से तो है ही. संप्राप्ति में दोष जो है वो तीनों इन्वॉल्व रहते हैं इसमें. दोष में त्वचा, रक्त, मांस और अंबु, ये चार जो हैं वो मुख्य रूप से दोष इसमें इन्वॉल्व है. सप्त को द्रव्य संग्रह करके आया हुआ है. अधिष्ठान त्वचा है और इसके 18 भेद बताए हैं आचार्य चरक ने, और जिसमें 7 महाकुष्ठ हैं और क्षुद्र कुष्ठ 11 है. और चिकित्सा में जो मेन चिकित्सा बताई गई है वो वात प्रधान कुष्ठ में घृतपान कहा गया है, कफ प्रधान में वमन कर्म और पित्त प्रधान में विरेचन एवं रक्तमोक्षण चिकित्सा बताई गई है. फिर आचार्य चक्रपाणी ने, जैसा कि हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते भी हैं कि एक बार के वमन से या विरेचन से जो है वो पेशेंट का प्रॉब्लम सबसाइड तो करती है, बट इट रीअपीयर्स आफ्टर सर्टेन टाइम. तो आचार्य चक्रपाणी एक्सप्लेन्स दैट इट नीड्स रिपीटेड क्लींजिंग. वन टाइम क्लींजिंग इज नॉट सफिशिएंट. So Vaman in 15 days, Virechan is 30 at every 30 days, Nas every 3 days, and Rakmochan in every 6 months is required if you don't want to disease to repeat. Then second जो disease important है वो है विसर्प रोग. विविधम सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृता आसी विशोपमम, means it is an acute skin disorder, while there is Kushtha which is chronic disorder. Here it is an acute skin disorder spreading very fast in skin like poison. And usually these are acute disorders, as I already told, have infectious origin and dietary origin. संप्राप्ति में दोष त्रिदोष हैं, where पित्त is leading. दूष्य रक्त, लसिका, मांस and त्वचा as of Kushtha. अधिष्ठान is त्वचा, broadly divided into 7 types according to doshas. In the treatment of viscer, वमन, विरेचन, परिसेचन, रक्तमोक्षण and application of lepa is advised, where sarivada lepa, trifladi lep, praledeh, ghatiradi pradeh and pralep and घृत कुमारी पत्र लेप is advised. So these are the treatment modalities for a patient if he is or she is suffering from visarpa. Then comes to the Snehan Swedan and Lepan therapy. These are the external, or you can say Vahya Parimarjan Chikitsa advised by Acharya for the Twacha Roga. Vahya Snehan or application of medicated oil. We use oil with different types, like
Mardan, Ardan, Marshanam, Sparsanam, Champanam, Kampanam, Ladnam, Pidnam. This is the steps of massage. But here, massage is not required. Only application is required. So many types of oil application is Padabhyang, Shirobhyang, Mukhabhyang, Urobhyang, Udarabhyang, Udarvartan, Udgharshan, etc. So, and it will take 15 minutes for oil to reach the seventh dhatu of one place. If we are applying oil on a local hand or any local tissue, it will take almost 15 minutes to reach in the seventh dhatu. This is the different positions of massage, and this is the different positions of the heating methods like dry heat, wet heat, and here you can see on the extreme right of the screen, Avgahan or tub bath. This is a patient of PPD, phytophotodermatitis. This is a very common disorder during the springtime, like Vasant Ritu. This is an old man having lesions in all his body and excessive scaling and flaking, itching, and sometimes due to excessive itching, he makes bleeding also. So we advise the Avgahan, the tub bath. You can see here that the person is, we have filtering the hot decoction of different drugs, is the herbal medicines, especially the kaneer roots, shirish chal, the karanj, the tulsi, the saptaparn, the haridra, the daru haridra, and the khadir. These 8 drugs we boiled in water and then filter and ask the person to sit in the decoction for a certain time and wash the body. And I don't have pictures that after this procedure he become all right. This then lepan karm, application of paste. Paste of herbal herbomineral drugs with some liquid may apply on the area specified is known as lepa. And this patient is having certain eczematous lesion over here, and this is of 3 types: pralep, pradeh, and alep. So this is also very good for skin disorders. Mainly, this is the leaf of Amaltas. Aragvadadi Adhyay is in Sutristan, where different types of lepa is advised. So we use this very common medicine. This tree is available very commonly in the BHU campus. So we advise our patients to make the paste of Aragvad Patra along with water or takra and then apply locally. And this case recently we have, so I have her old data. That's why I present her name also after her due consent. The patient is Unnati, a 23-year-old female from Gurgaon, Haryana, is a student here and unmarried and vegetarian. She has generalized excessive dryness of skin. You can see in her face that the skin is very dry, is making itching, sometimes burning and scaling, discoloration, peeling of the skin, multiple skin lesions, intense itching, scaling, peeling of the skin, scratch marks, bowel, urine appetite, all normal, and no any other problem other than skin. Then various skin lesions, you can say we diagnose this patient as ABCD or airborne contact dermatitis because she also has this problem during the change of season. So you can see here the face बहुत ड्राई है, स्क्रैच मार्क्स है उसकी आर्म्स पे और बहुत एक्सटेंसिव लीजन है ओवर द ऑल एरिया, मींस द अंडर एरिया, द कवर्ड एरिया एंड द एक्सपोज्ड एरिया आल्सो. तो ये सिर्फ फोटो डर्मेटाइटिस नहीं है, फाइटो फोटो डर्मेटाइटिस या एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. डर्मेटाइटिस मींस काइंड ऑफ एक्जिमा. तो ये पेशेंट जो है वो एक तरह से एक्जिमा की पेशेंट है. हमने इसको अभी इस समय वमन कर्म प्लान किया है, बट उससे पहले हमने इसको कुछ लेपन चिकित्सा दी, उससे इसको काफी बेनिफिट हुआ. नाउ यू कैन सी हर फेस एंड कंडीशन ऑफ हर आर्म एंड थाइज. तो बिफोर इट वाज लाइक दिस एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ, and one thing more, I advise her to apply ointment like Boroline on her face because उसके जो face पे मैंने देखा तो Boroline is a kind of Ayurvedic medicine. ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का टाइप है जिसमें कि यशत भस्म और शुद्ध टंकण पड़ा हुआ है. तो ये मैंने कई और पेशेंट्स में भी दिया था और मैंने तो बोरोलिन के बहुत ही अच्छे वंडरफुल रिजल्ट देखे हैं. सी इज दैट काइंड ऑफ गर्ल कि जिसको कि बोरोलिन से बहुत फर्क पड़ा.
तो और इसके अलावा हमने इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी, जिसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए इसमें। This is the case presentation of the viscer, or you can say erysipelas or pemphigus. A male patient of 7 years old coming from Hindu community is presenting in our OPD and has very Sushma pedika associated with severe kandu, means the itching, and tod means pain, pricking pain, daha, burning sensation. In 4 days, just in 4 days, this boy involved all of his skin of face, neck, and legs, arm, and you can see here the boy and has severe lesions on all over the body and have fluid filled bodies. तो ये बहुत तेज फैल रहा था पूरे शरीर में। 4 दिन के अंदर ही इसके पूरे चेहरे पे, कान के पीछे, हाथ में, पैर में, सब जगह लीजन्स आ गए। तो हम लोगों को इमीडिएट ही डाउट हुआ था विसर्प पे ही कि इसको विसर्प है, और हम लोगों ने इसका प्लान अकॉर्डिंगली किया कि विसर्प रिजेंबल्स ब्लिस्टर फॉर्मिंग डिसऑर्डर्स लाइक हर्पीस एंड पेम्फिगस। इट इज मेंशन्ड अपार्ट फ्रॉम कुष्ठ, कुष्ठ से अलग विसर्प को बताया गया स्किन डिसऑर्डर्स के लिए ही। एक्यूट सिम्टम्स आर उत्तान, सोफ, दाह, ज्वर एंड वेदना, दे ऑल एंड ही ऑल हैव दीस symptoms. The nature of spotas pedicas are so specific that it is considered as अग्निदग्धवत। ऐसा लगता है जैसे कि स्किन जल गई है, तो यू कैन सी ऐसे लग रहा है जैसे कि बर्न हो गया। And then we start medication like Arogya Vardhani Vati, Gandhak Rasayan, Praval Pisti, and Amrita Sattva in this ratio, along with Kashur Gugul, 1 tab BD 3 times a day with water, and Agvatkar Chun, half TSF 2 times a day with water, and application of Ghrit Kumari Patrali, morning and evening. So this is the treatment we advise this boy for his problem. And you can see this that the first time the boy comes on 11/7/23, then after 7 days, because क्योंकि बहुत एक्यूट डिसऑर्डर था, हमने कहा कि हफ्ते में ही दिखा लेना, तो वो 7 दिन बाद आ गया। फिर हमने उसको 15 दिन बाद बुलाया, तो वो 21 दिन पे आया 8/8/23 में, when there was no any lesions. So दाह, टोद, पीड़िका, कंडू आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव होते गए। एंड नाउ you can see the pictures of the same boy before treatment, means 11/7 and 8/8. So here you can see all this, the pictures on the top, the lesions, and the second down lower pictures, you can see there are no more lesions, all heals completely within a 21 days therapy. सो विसर्प की चिकित्सा जितनी जल्दी शुरू करेंगे और आयुर्वेदिक औषधियों से भी कंप्लीटली ठीक हो गया, और ये भी बच्चा फिर नहीं आया। मैंने इसको कहा था कि आगे फिर से एक बार दिखाना कि कहीं कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन इसको हुए काफ़ी टाइम हो गया, साल भर के आसपास हो रहा होगा, 10 months अराउंड, बट द बॉय नेवर टर्न अप। मधुमेह पीड़िका डायबिटिक फुट अल्सर, although this is not a skin disorder, but चूंकि ये भी एक अच्छा केस था, so I discuss it here. Here you can also see, इसमें हमने जात्यादि तेल और अपामार छाल का एप्लीकेशन किया और अर्जुन छाल और नीम छाल के काढ़े से धुलवाया था। So you can see the superficial abscess थे इसको कई सारे, and they gradually healed up, but it takes time, समय ज़्यादा लगा क्योंकि ये मूवमेंट करते थे, रुक नहीं रहे थे मूवमेंट को, तो it takes time, but completely healed in a year. जिसको एम्पुटेशन बोला गया था कि इनको शायद की पैर काटने की जरूरत पड़ेगी, बट विद द हेल्प ऑफ द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड लेपन चिकित्सा केस स्टडी, as we know that तत्र दोषणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, ऊपर के हिस्से के जो भी शरीर के दोष हैं, मल आदि पदार्थ, विजातीय द्रव्य हैं, उन सबको निकालने के लिए वमन ही श्रेष्ठ है। Vaman is a process in which the vitiated dosas are eliminated out through gastro-oral route. Some Vaidyas said that Vaman invitation as gut dialysis. Vaman Karma, the first measure amongst Panchkarma, has been considered as the best line of treatment for the Kaphas disorders. And the best medicine for Vaman is Madanphal, Madanphalam Phalani Srishtatamani Achachate. Then indications of Vaman Karma, you can see there are a lot of indications, but Kusht is there. Yes, you can use Vaman Karma for the treatment of any kind of Kusht. So we have planning, we make plan for different Vaman procedures. Almost we did 40 Vaman in this spring season. अभी जो वसंत ऋतु चल रही है, हमने ऑलमोस्ट 40 वमन कराए हैं। बहुत से पेशेंट थे जो कि स्किन डिजीज के थे
और बहुत से पर्सन थे जो कि नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए कराया, कुछ ने दमा किया, जो कफ एंड कोल्ड और ब्रीथलेसनेस के लिए कराया, कुछ ने एलर्जी के लिए कराया, बट ऑलमोस्ट मोर देन 40 वुमन हमने इस वसंत इसमें कराए हैं। सो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, बहुत कभी काढ़े से कराया। ये एक पेशेंट है, दिस इज राम सिंह यादव, लास्ट ईयर आया था हमारे पास, 34 ईयर मेल, चोलापुर वाराणसी का, मैरिड, वेजिटेरियन एंड फार्मर, मल्टीपल स्किन लीजन्स ऑन होल बॉडी, एक्सेसिव इचिंग ओवर द लीजन्स, स्पिट साइन एंड कैंडल ग्रीस टेस्ट जो है वो हम लोग मॉडर्न की एरिया से इसको टेस्ट करते हैं, दे आर बोथ आर पॉजिटिव, and skin is excessive dry. You can see on his face that very dry lesions on face, neck, the back, the upper back, and even the thigh also. I have many pictures, but it shows only 4 of him here. सिर्फ 4 फोटो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको हमने वमन कराया, और you can see this is the admission and discharge slip of BHU. You can see here I write about the woman curve in March 23, and then the some medication like Rasmanik, Gandhak Rasayan, Proval Bhasma, Arug Vardhani, maybe some other medicines also. So हमने इसको वमन कराया, और मेरे अभी बात की पिक्चर्स नहीं है, बट पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो गया, वो आया ही नहीं, फिर बस डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद ये अभी 15 डेज बिफोर पहले आया और लीजन्स फिर से आ गए। सो रिकरेंस ऑफ द सोरियाटिक लीजन्स, दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए चक्रपाणी ने कहा कि बार बार वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण और नस्य आदि क्रियाएं पंचकर्म की औषधि की चिकित्सा, पथ्य अपथ्य, ये बराबर कराते रहना है चर्म रोगों या स्किन रोगियों को लिए। ये नहीं है कि हमने एक बार वमन कराया, एक बार विरेचन कराया और हम सोचे कि हमने कंप्लीटली ठीक कर दिया है, क्योंकि स्किन डिजीज के लिए कहते भी है कि इसके पेशेंट ना तो कभी ठीक होते हैं और ना कभी मरते हैं, या उनकी डिजीज से ना तो ठीक होंगे और ना डेथ होगी। तो ये रिपीटेड या बार बार रिकरेंस टाइप की डिजीज है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोरियासिस हो, या और भी कोई जो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं जो कॉमनली मिलते हैं, तो ये बार बार होते हैं। चाहे वो फंगल इन्फेक्शन भी है, एक बार जो आदमी की स्किन प्रोन हो जाती है फंगल इन्फेक्शन के लिए, आप देखिए उसको बार बार होगा। आप कई बार कई तरह के ऑइंटमेंट लगवाइए, कई तरह की मॉडर्न दीजिए, आयुर्वेद दीजिए, लेकिन उनको जब भी वो मॉइस्चर मिलता है नीचे के एरिया में, हर कच्छप देश में और ग्रोइन एरिया में, तो रिपीट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार करा के रिलैक्स हो जाना है, नहीं, आप उसको एडवाइस करिए कि फिर आए। ये रिसेंट पिक्चर्स हैं उसकी, अब इस समय हमने उसको फिर से प्लान कर रखा है, अभी वो घृतमान की अवस्था में है। तो आप देख सकते हो पहले ऐसा था, बात की फोटो बीच की नहीं है, और अभी फिर उसके बढ़ गए लीजन्स। तो वमन जो है, प्रोसीजर में मैं नहीं जाऊंगा, प्रोसीजर हम सब जानते हैं कि कैसे यहाँ कराना है वमन का प्रोसीजर। विरेचन कर्म, द केस स्टडी। तो रेचन मीन्स इवैक्यूएशन, अधोभाग हरणम विरेचन संज्ञकम। अधोभाग मतलब नीचे के मार्ग से दोषों को निकालने को हम विरेचन की संज्ञा देते हैं। एंड इट इज मेनली यूज फॉर एक्सपल्शन ऑफ पित्त दोष, पित्त स्थानगत कफ, कफ स्थानगत पित्त, पित्तावृतवात एंड सन्निपातिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू भेद। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं वेयर की यू कैन प्लान ए विरेचन कर्व. Virechen has the drugs has the same property as of the वमन द्रव्य. जो द्रव्य वमन द्रव्यों की प्रॉपर्टीज है वही सेम विरेचन द्रव्यों की प्रॉपर्टी है, बस इनमें सिर्फ पृथ्वी एवं जल महाभूत होने से ये अधोभाग प्रवृत्ति करते हैं, मतलब इनकी गति नीचे की तरफ होती है। वही जो वमक द्रव्य हैं उनमें वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, तो इनकी गति ऊर्ध्व होती है। आकाश भी है तो आकाश, वायु और अग्नि की वजह से वो ऊर्ध्वभाग प्रभाव है और इनका नीचे की तरफ गमन होता है। इंडिकेशंस में आप देख सकते हैं विरेचन कर्म में भी कुष्ठ को एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन में दिया हुआ है, तो हम सभी प्रकार के कुष्ठों में विरेचन का प्रयोग करते हैं। ये एक पेशेंट है, केस स्टडी ऑफ शालिनी श्रीवास्तव। शी इज अ 27-year-old फीमेल, सुंदरपुर वाराणसी, अनमैरिड, मिक्स्ड डाइट स्टूडेंट, हैज ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ऑन मल्टीपल प्लेसेस लाइक ओवर द एल्बो एंड द फुट एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। यूजुअली हम इससे इसी तरह से कंपेयर करते हैं कि अगर बायलेटरल सिमेट्रिकल लीजन्स हैं, दोनों साइड में हैं, तो वो एक्जिमा होने के चांस ज़्यादा है और लोकलाइज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं फैलते हैं एक्सेप्ट फ्यू केसेस। और सोरियासिस में जैसे स्केलिंग ज़्यादा रहती है, इसमें इतनी स्केलिंग नहीं रहेगी। लीजन्स समटाइम्स बूजेस, और ये कई बार डिस्चार्ज वाले मतलब स्रावी होते हैं और कई बार ड्राई रहते हैं, तो आप कंडीशन देख के ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड हर ब्रदर इज आल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम, यू कैन सी हर फुट आल्सो। ये ट्रीटमेंट के बाद का है फोटो, जो दूसरा वाला है इसके पैर का, इस पहले की फोटो हम नहीं ले पाए थे,
जो एक बार इसको विरेचन कराया, पहले वो विरेचन हुआ इसके में क्योंकि इसको उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम थी, शरद ऋतु का समय था, तो हमने पहले विरेचन कराया, फिर इसको हमने इसी समय अब वमन कराया है। तो ये बीच की फोटो है, ये फिर भी बहुत क्लीन है, स्मूथ है, नहीं तो ये बहुत ड्राई था, ऊजिंग भी हो रही थी और कई बार इसको और बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स थे। सो नाउ सी इज इम्प्रूव। एंड एक हम लोगों ने वर्क भी कराया था, वेरिएशन इफेक्ट ऑन द किटिव और सोरियासिस ओवर द पासी स्कोर. PASI means psoriatic area and severity index. So you can see here that the before treatment the PASI score was 19.10. After follow up 1 it is reduced to 13.21. Follow up 2 has 7.28, and while in follow up 3 it is almost same or 7.7. So this is the PASI score. We has some improvement here also. So last treatment modality which we are using in our skin patients is रक्त मोक्षण. रक्त मोक्षण को आयुर्वेद ने बहुत एक्सटेंसिव यूज करने के लिए कहा है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटी बोला है, और रक्त को पित्त के समान चिकित्सा करने को कहा है, तो विरेचन और रक्त मोक्षण पित्त दोष की चिकित्सा के लिए भी कहा है और रक्त के लिए भी कहा है. So Charak holds the view that doshas are only 3, Vata, Pitta and Kapha. So he has not advised Rakt Mokshan, but Susruta has opinion that because the Rakt is 4th kind of dosha, so we should remove the excessive or morbid Rakt also from the body. So Rakt and Pitta have similar characteristics, so treatment of Rakt is same as that of Pitta dosha. And Susruta suggested that because Rakt is 4th, so use of bloodletting. And Jaloka Charaniya chapters 13 in Sutrasthan. Classical Panchakarma does not include Rakt Mokshan because इसमें हम एक आर्टिफिशियल रूट बनाते हैं दोष को निकालने का, और वाइल आयुर्वेदा एडवोकेट्स और आचार्य चरक एडवोकेट्स की हमेशा नेचुरल ओपनिंग से दोषों को निकालना चाहिए, जैसे मुख से, नाक से, या यूरिन के मार्ग से, या फीसिस के मार्ग से. तो लेकिन स्किन को कट करके जब हम ब्लड को निकालते हैं तो उनके आचार्य चरक इज नॉट एग्री विद दिस काइंड ऑफ थेरेपी, बट इन लोगों ने, शल्य वालों ने इसको रक्त मोक्षण को जोड़ा है. ब्लड लेटिंग शुड बी डन बाय जलौका इन केस ऑफ ग्रथित एंड अवगाढ़ रक्त, थिक एंड क्लॉटेड ब्लड अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय. And leech is sheath in nature, so commonly used in pitta and raktas disorder. Leeches attaches by detecting skin oils, blood, heat, and even the carbon dioxide breathe out. So इसके द्वारा लीच जो है वो हमारी स्किन को पकड़ती है, जब उसको उसमें ऑयल दिखता है या ब्लड की स्मेल आती होगी या थोड़ा हीट लगती होगी उसको, तो इट अटैचेस. और चूंकि ये कोल्ड नेचर की होती हैं इसलिए पित्तज व्याधियों के लिए प्रयोग की जाती हैं, और स्पेशली द थिक एंड क्लॉटेड ब्लड को निकालने के लिए. So leeches first suck the impure blood and then the pure. So when patient feels pricking pain and itching over the bite place, leech should be removed. अगर कभी ऐसा लगे तो उसको फिर हटा देना चाहिए अगर वहाँ पे दर्द और itching लग रही है. Leech should undergo emesis to expel the dirty blood. Otherwise, the leech will die due to the toxins present in the blood. Classical indications में जब हम देखते हैं तो विद्रदी गुल मर्श के अलावा कुष्ठ भी दिया हुआ है, वात्रक खालित जो है वो बैडनेस में दिया हुआ है, एंड विशर में भी दिया हुआ है कि ब्लड डेटिंग करानी चाहिए. और हम अभी फोटो दिखाएंगे कि हमने इन तीनों में ही इसके प्रयोग किए. बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर रक्त मोक्षण. द पर्सन हु रेगुलरली अंडरगोन फॉर ब्लड डेटिंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर डजंट अपीयर. सबसे द फर्स्ट वन इज द त्वक दोषा और कुष्ठ, then granthi, apchi, kantmala and so you can use the leech therapy regularly so the disease doesn't appear again and again, according to Susruta Samhita. Leech therapy in eczema. This was the patient long before कि जो एक eczema के patient थे और हमने इनको leech लगाई थी, and he improved very fastly with the medicine and effect of leech also. ये हमने सोरियासिस के केस में लगाया. यू कैन सी द पेशेंट हैज एक्सटेंसिव लीजन्स ऑन द स्किन, ऑन द एब्डोमेन, बोथ आर्म, बोथ लेग्स, एंड बट ये बहुत वाइज डिसीजन नहीं रहता है अगर आप बहुत एक्सटेंसिव प्लेसेस में और सोरियासिस है और आप लीच लगा रहे हैं. एक तो बहुत जगह से बैंडेज करनी पड़ती है, पेशेंट जो है वो परेशान हो जाता है, और उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जितने अच्छे हमको वमन विरेचन से या लेप से मिले. लेपन कर और वमन विरेचन से हम ज़्यादा अच्छे से टॉक्सिन्स और दोषों को निकाल लेंगे बजाय कि इतनी जगह पे लीच थेरेपी करने से.
फिर ये पेम्फिगस की पेशेंट या विसर की पेशेंट थी हमारी, इसको एक्सटेंसिव लीजन्स थे ऑन द बैक, चेस्ट, ओरल माउथ कैविटी एंड ओरल कैविटी आल्सो, इवन द वेजाइना एंड एनस आल्सो हैज द म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो हैज द ब्लिस्टर्स। और इसको जब औषधियाँ हम लोगों ने सिर्फ दी और रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिल रहे थे, तब हम लोगों ने लीज थेरेपी स्टार्ट की। और यू कैन सी ये सेकंड थर्ड सिटिंग होगी शायद इसकी, और इसको भी धीरे धीरे इसमें आराम मिला था ब्लड लेटिंग से। You can see here the effect of leech therapy on khalit or application of leeches. We use 2 to 4 or 6, even 6 leeches on the bed area, and you can see at one time we have such number of patients, because the baldness is a very common disease disorder in the young age, and they feel shy, उनको अच्छा नहीं लगता कि जो young age में ही बालों का गिरना, and they use this therapy very frequently, और बहुत से patient में तो बहुत अच्छे result मिले हम लोगों को। Even myself got this therapy, और you will surprise कि मेरे जो blood था वो बहुत ही thick and clotted remove हुआ था। Although I have male pattern, heredity pattern baldness, so मेरे कंडीशन में इसने बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिया। और मेरे एक सर थे प्रोफेसर एन पी राय सर, उन्होंने भी लगवाया था, उनके तो कुछ बाल आए भी, शायद उनको हेरिडिटी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा उससे बाद। लेकिन हाँ, बहुत से पेशेंट हमने बाल्डनेस के से ठीक किए हैं, जो कि बाद में आए मेरे पास, तो आई डू नॉट रिकॉग्नाइज देम दैट दे आर द सेम पेशेंट्स। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देन वी डिड लीच थेरेपी ऑन विटिलाइगो आल्सो। हमने विटिलाइगो के पेशेंट्स में जो वाइट स्पॉट्स होते हैं उसमें लीच थेरेपी यूज की, पर लीच थेरेपी से आई कैन से दैट प्रच्छान विल बी मोर गुड। हमने फिर इसके बाद लीच थेरेपी डिस्कार्ड किया और हमने अब प्रच्छान कर्म करते हैं, और उसके रिजल्ट हमको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो आप प्रच्छान कर्म कर सकते हो। देन लीच थेरेपी इन एक्नीज के पेशेंट में भी हम लोग लीच थेरेपी बहुत एक्सटेंसिव करते हैं। बहुत केसेस हैं हमारे पास, बहुत से ठीक हुए हैं पेशेंट। फेस पे बहुत बड़े बड़े लीजन्स जो थे उसको हमने लीच थेरेपी से ठीक किया है। हाइपर पिगमेंटेशन को हमने लीच थेरेपी से ठीक किया है, जो ब्लैक फेस पे आ जाते हैं हाइपर पिगमेंटेशन यू कैन से, उनको हमने इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। तो एक्नीज में दे सकते हैं। आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, खास करके ये यू कैन सी हियर दैट सोरियाटिक आर्थराइटिस है, ये एंकोलॉजिंग है, ऑस्टियो में तो आराम करता ही है, पर सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि स्किन डिजीज के साथ आर्थराइटिस आती है। और वात्रक में भी, उसका पेशेंट का केस नहीं है मेरे पास, यहाँ फोटो नहीं है, पर वात्रक में भी हम यूज़ करते हैं गाउटी आर्थराइटिस में। फाइलेरिया में भी स्किन में एक्जिमा और दूसरे लीजन साथ में आने लगते हैं, तो फाइलेरिया के केस में भी हमने काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रेट रहा हमारा लीच थेरेपी से। सो क्रैक्ड सोल, जिसमें विपादिका है या ड्राई एंड क्रैक्ड फुट, यू कैन सी हियर दैट क्रैक्ड सोल, ये सब सेकंड थर्ड सिटिंग के होंगे शायद, क्योंकि काफ़ी ठीक हो चुके हैं अभी। यू कैन सी हियर वेरी स्मूथ स्किन एंड सॉफ्ट। सो हम इसके भी बहुत एक्सटेंसिव लीच थेरेपी करते हैं विपादिका में, और अलॉन्ग विद द ओरल मेडिकेशन ऑल्सो। ओरल मेडिसिन तो देना ही रहता है, साथ में दिस थेरेपीज। So, in the last slide, conclusion, we are using, जैसे कि सर ने भी बोला था, आपके गुप्ता सर ने, कि स्किन डिजीज के पेशेंट बहुत कॉमन हैं, और हमारी ओपीडी में आर्थराइटिस और स्किन ईसी के नंबर ऑफ पेशेंट्स अच्छे खासी संख्या में रहते हैं। मॉडर्न से भी वो उतना रिस्पॉन्स नहीं आता, एंड जितना हम आयुर्वेद से इनको हीलिंग या इम्प्रूवमेंट दे पाते हैं। So Ayurveda has described various skin disorder under category of Kushth Rog, Visarg Rog, and Chudra Roga. And patients of skin disorders are very common in clinical practice of Ayurveda. जैसे हम बता भी चुके हैं. And Panchkarma is playing very good role in controlling these disorders along with Shaman चिकित्सा. तो पंचकर्म का मैंने बताया, जैसे कि ऑयल इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट। तो ऑयल जो जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, चाहे महामरचादी तेल हो, चाहे तुवरक तेल हो, चाहे वो कोई और तरह का तेल है, तो इन सबको हम यूज़ करते हैं, तो ये डिटॉक्सीफाई करते हैं, उस जगह के जो भी टॉक्सिक डिब्रीज हैं उसको निकालते हैं, क्लीन करते हैं, और अलॉन्ग विद द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेडिसिन प्रेजेंट इन इट। और सिस्टमेटिक यूज़ में जब हम वमन और विरेचन से पहले जो हम घृतपान करा रहे हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छी तरह से एक सॉल्वेंट का काम करता है, जैसे वाटर करता है बॉडी के लिए। और एक कम समय में हम अधिक मात्रा में घृत तेल पिला करके उसमें जो भी सॉल्यूट्स हैं, डिब्रीज हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनको डिसॉल्व करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ वमन एंड विरेचन वी थ्रो देम आउट।
So this is the concept behind Panchkarma. And but from my point of view, repeated cleansing and medication is required for complete cure. हम अगर ऐसा सोचे कि हम 1-2 बार की क्लीनिंग से ही इस डिजीज पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, तो हमें कई बार अनसक्सेसफुल रहते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती. सो रिपीटेड क्लींजिंग करानी चाहिए. आप पेशेंट को ठीक होने के बाद भी बताते हैं कि देखो भाई 6 महीने 1 साल बाद इसको फिर से आना और एक बार हम तुम्हारी क्लीनिंग इसी तरह से फिर से कराएंगे, तो उसका फेथ बना रहेगा कि हाँ ठीक है सर ने बुलाया है, दोबारा वो फिर से आएगा और मे बी माइल्ड और वमन और विरेचन करा करके हम उसके जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको फिर से हटा देंगे. सो दिस इज ऑल क्लिनिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड, जो मैंने अपने पेशेंट्स पे किया है और कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ. डेफिनेटली वी ऑल हैव सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो मुझे लगा कि आज के टॉपिक में मैं यही इसी टॉपिक को लेके हम डिस्कस करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड. दिस इज द पिक्चर ऑफ द नमो घाट. Recently new ghat is added in Varanasi. This is the Namo Ghat picture. So whenever you feel to relax in the ghats of Varanasi, you're most welcome to come in Varanasi as a tourist or as a faculty in VHU. I invite you all. So thank you once again to the organizers of this Vishwa Ayurveda Parishad Panchkarma Samhasa team. Thank you very much for inviting me to share my experiences and knowledge with you people. So thank you from my side. You can ask any question if you have any doubt. Thank you. Thank you, Vijay Kumar sir. If you have any question, you can unmute yourself and ask question. Also, there is a feedback form in the chat box, so you can fill that feedback form, and you will get the certificate in 2-3 days. Or if you want to ask question, please unmute yourself. किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं. Okay, I can see that there is one question. अर्टिकेरिया के लिए क्या बेटर है? Okay, अर्टिकेरिया के लिए वमन कर्म, we are using वमन कर, हम वमन कर्म कराते हैं. और उसके बाद कुछ औषधियां हैं, बिकॉज आई डिड माई MD एंड PhD इन काय चिकित्सा, तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द काय चिकित्सा एंड पंचकर्म. मेरा MD PhD का जो टीचिंग एक्सपीरियंस, जो मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो काय चिकित्सा का है. तो मैं जो है वो जब पंचकर्म कराने के बाद जरूर से काय चिकित्सा की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ड्रग्स को यूज करता हूँ, इम्पोर्टेंट. तो जैसे मैं इसके लिए सूद शेखर देता हूँ और शुद्ध गैरिक देता हूँ, अमृता सत्व देता हूँ, इसका एक योग बनाता है. और उसके बाद कभी कभी गंधक रसायन देता हूँ और महामंजिष्ठादिकाथ या सारी वाद्यासों में से कोई एक प्रयोग करूंगा. और इसके अलावा गट क्लीनिंग के लिए रेगुलर एक जैसे नित्य विरेचन टाइप में मैं पित्त का चूर्ण देता हूँ, जो पित्त शामक भी है, क्योंकि अर्टिकेरिया एक शीत पित्त की व्याधि है. तो इसमें पित्त निर्वहन कराने के लिए हम पित्त का चूर्ण देते हैं. मैंने जैसे बताया महामंजिष्ठादिक्वाथ, अगर इचिंग ज्यादा है तो महामंजिष्ठादिक्वाथ देता हूँ, और अगर बर्निंग ज्यादा है तो सारी वाद्यासो देता हूँ.
और अगर मुझे लगता है कि वात का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो मैं खदिर अरिस्ट का प्रयोग करता हूँ। तो मैं दोष के आधार पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ ओपीडी में ही कि इचिंग ज़्यादा है या बर्निंग ज़्यादा है या पेन है। तो इसके आधार पे मैं दोष निर्धारण कर लेता हूँ और फिर मैं इनमें से कोई एक वात यूज़ करूँगा, या आसारी वात या खदिर अरिस्ट, और मैंने बताया जैसे शुद्ध गैरिक, शुद्ध सूत शिखर, अमृता सत्व और या गंधक रसायन, इनमें से कोई योग मिला करके। और शिरीष आदि वात हम लोगों के बीएचयू में एक अच्छी मेडिसिन है, काढ़ा शिरीष, क्योंकि शिरीष विषग्ना नाम श्रेष्ठम है। तो आर्टिकेरिया जो है ये विष के समान कार्य करते हैं शरीर में, तो इसको देता हूँ, शिरीष आदि वात या शिरीष घनवटी है। और इसके अतिरिक्त वर्म की चिकित्सा भी देता हूँ कई बार, बिकॉज हमेशा एलर्जी बाहर से आए ज़रूरी नहीं है। बॉडी के अंदर जो वर्म्स रहते हैं दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सर्टेन एलर्जेंस। तो एक D1 जरूर करा दो, चाहे आयुर्वेद का भी दो, मॉडर्न का भी दे दो। और आयुर्वेद से हम कृमिमुद्गर, विडंगचूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो और वमन जरूर कराते हैं, वमन अगर से अच्छे रिजल्ट आते हैं। Another question I can see that in tinea affections resistant varieties, what will be the choice of treatment, and also please let us know शमन चिकित्सा। ओके गुड। सो जैसे कि जो टीनिया के इन्फेक्शन है ये इचिंग इनमें बहुत रहती है, तो कफ प्रधान तो ये ज़्यादातर लगते ही है। तो वमन करा सकें तो जरूर वमन कराएं, सीजन और बॉडी अगर उसकी लगता है कि हाँ करा लेगा तो वमन कराइए, नहीं तो आप विरेचन भी कोई एक क्लीनिंग जरूर करा दें। वमन कराना प्रेफरेंस है, नहीं तो विरेचन भी। और इसके बाद जो औषधियों के योग में हम लोग पंचतिक घनवटी देते हैं या पंच निम्बादि चूर्ण देते हैं, गंधक रसायन दे देते हैं। और इसके अलावा महामंजिष्ठादिक वात है, इचिंग है ज़्यादा इसलिए महामंजिष्ठादिक वात। और लेपन के लिए हम लोग एक चकवड़ ऑयल बनता है, बनारस की लोकल फार्मेसीज बनाती हैं, जिसमें जो चकवड़ है उसका प्रयोग होता है। या वर्षा ऋतु में ये इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, फंगल इन्फेक्शन, और वर्षा ऋतु में ही चकवड़ के प्लांट्स यहाँ बहुत कॉमन है, रोड साइड बहुत उगते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेहंदी की तरह पीस के चटनी की तरह लगाना है आपको। तो पत्तियों का लेप लगवाता हूँ, या चकवड़ के बीजों का लेप है, या कुछ आयुर्वेदिक ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, जैसे फंगी वेन है, फंगल ऑयल है, या आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जिसमें शायद सरसों तेल को चकवड़ बीजों के साथ बना करके पका के बनाया गया, तो इनका प्रयोग कराता हूँ। तो और क्लीनिंग के लिए मतलब दोबारा बार बार ना हो, जैसे मैंने बोला कि निदान परिवर्जन या पथ्य बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे रोगियों को बोलता हूँ कि अपने कपड़े जो है गर्म पानी में धोने हैं, उल्टी साइड से सुखाने हैं, और उल्टी साइड से प्रेस जरूर करना है, क्योंकि रिपीटेड इन्फेक्शन जो है वो मेन प्रॉब्लम है। आप फंगल इन्फेक्शन को आयुर्वेद मॉडर्न डे के एक बार में ठीक कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है बार बार होने की। और बार बार होना क्यों है? क्योंकि वो पेशेंट बार बार वही कपड़े पहनता है। तो आप स्किन की और बॉडी की उसके फंगल स्पोर्स तो आप मार दोगे या उनके हाइफे को खत्म कर दोगे, लेकिन जो कपड़ों में आ गए स्पोर्स वो नहीं जाते। उनको मारने के लिए उनको हीट चाहिए, गरम। तो गरम पानी में धोइए, डिटॉल डाल के कपड़ों को धुलवाइए और गरम प्रेस कराइए अंदर की साइड से। रुमाल, अंडरवियर, बनियान, शर्ट, ट्राउजर्स जो भी है सब अंदर साइड से प्रेस होने चाहिए, और वो भी गरम प्रेस, बस कपड़ा जले नहीं। लेकिन हाँ, मैं एडवाइस करता हूँ कि काफ़ी गरम प्रेस से आप जरूर करो, अंडरवियर को तो भी जरूर प्रेस करो, तब इसके स्पोर्स खत्म होंगे, वो जल के मरेंगे, एंड देन द पेशेंट विल बिकम ऑलराइट। और पुराने अंडरवियर वगैरह सब चेंज करा दो, और 2 ही खरीदो, नए खरीदो, और पुराने वाले डिस्कार्ड करा दो। तो इस तरह से हम फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। सोरियासिस के केसेस में कौन सा स्नेह यूज करते हैं? घृत पान के लिए हम लोग पंचतिक घृत देते हैं, महातिक घृत देते हैं, और नहीं तो कई बार अच्छ घृत का भी प्रयोग करते हैं, या व्योषाद्य घृत भी दे सकते हैं। तो तिक्त घृत, पंचतिक घृत मतलब महातिक घृत, व्योषाद्य घृत, नहीं तो अच्छ स्नेहपान। तो ये तो अभ्यंतर स्नेहपान के लिए हुआ। और लगाने के लिए हम लोग महामृचादि तेल यूज करते हैं, या 777 ऑयल एक आता है, सिद्धा फार्मेसी है, JRK सिद्धा चेन्नई की, उनका 777 ऑयल है। हालांकि उसमें स्त्री कुटेज है, होलोप्टीलिया डिग्रीफोलिया शायद, या स्त्री कुटेज बोलते हैं, तो उसका एक्सट्रैक्ट ऑयल बेस है, नारियल का तेल। तो वो बहुत अच्छा है सोरियासिस के लिए, खासकर स्कैल्प सोरियासिस है या हैंड में है, फुट पे है, तो लोकल एप्लीकेशन ऑफ 777 ऑयल। सोरिनॉल आता है एक ऑयल नागार्जुन का, वो अच्छा है। महामृचादि तेल तो जनरल ऑयल है ही एक। तो इन ऑयल को लोकल एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं, और आभ्यंतर के लिए मैंने बता दिया।
शोधन एंड शमन दोनों के लिए, हाँ ठीक। शमन ऑयल नहीं, हाँ मैं पंचधृत घृत को ही पिलवाता हूँ रोगी को, सोरियासिस के पेशेंट में एज ए शमन स्नेह। तो शमन स्नेह के लिए भोजन के पहले ही या ठीक पहले या बीच में मात्रा बताई गई है, वो भी अल्प या मृदु मात्रा, मतलब अल्प और मध्यम मात्रा में। तो वो मैं 20 ml 10 ml 2 टाइम्स ए डे गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ पिलवाता हूँ। तो ये शमन स्नेह मैं देता हूँ। सर ओरल लाइकेन प्लेनस के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट करना चाहिए? एक केस था, मैंने फोटो उसकी नहीं लगाया, मुझे लगा ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पर था ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑन द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको हमने इरीमेदादी तेल लगवाया था और अगपत्कर चूर्ण आदि जो भी सादा सूशिखर पित्त शामक औषधियां दी, विरेचन करवाया अगपत्कर चूर्ण से और इरीमेदादी तेल, एक जैसे खदीर है ना, ऐसे एक विट खदीर होता है या श्वेत खदीर, तो उसी का ऑयल बनता है कुछ करके, तो वो इरीमेदादी तेल कहता है, तो उसको लगवाया। या कभी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर ज़्यादा ही बड़े लीजन हैं तो आप शुद्ध टंकण और मधु मिला के लगा सकते हो। शुद्ध टंकण और मधु और इरीमेदादी तेल, ये लोग एप्लीकेशन के लिए लोकल। लैकिन प्लेनस के मैंने और भी केस किए हैं, एक फेस पे था लीजन या पैरों पे लीजन था, तो उसमें हमने एक वमन करा करके शुद्धि कराई और उसके बाद रक्त मोक्षण कराया लीज थेरेपी से। और लोकल मेडिसिन जो थी वो यही आरोग्य वर्धनी, गंधक रसायन, प्रोआल पिस्टी और सारी वाद्यासव और पंचतिक घनवटी, इस तरह से औषधियाँ दी थी। इन एक्नी व्हाट इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट? एक्नीज के लिए वमन या विरेचन दोनों में से कुछ भी करा सकते हो, एक क्लीनिंग के लिए, जो सिस्टमिक क्लीनिंग के लिए, और उसके बाद लोकल क्लीनिंग के लिए आप लीच थेरेपी का प्रयोग करो, बेस्ट है। लीच अगर आप लगाओगे तो बहुत जल्दी, चाहे कितने भी इरप्टिव लीजन्स हों, वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और अलॉन्ग विद द ओरल मेडिकेशन में आरोग्य वर्धनी, गंधक रसायन दे सकते हो, प्रोवाल पिस्टी क्योंकि सूदिंग इफेक्ट चाहिए, या सादा सूद शिखर भी दे सकते हैं, ठीक है, पित्त शामन के लिए। और जैसे मैंने बताया कि उसके बाद महामंजिष्ठादिक्वात या सारी वाद्यासों में से कोई एक दे दो। और लोकल एप्लीकेशन में जैसे मैं कहता हूँ कि नीम की छाल और पत्ते के काढ़े से फेस को वॉश करो, एक कॉटन डिप करो और रिपीटेड थोड़ी देर तक करो, ये नहीं कि बस पानी से धो दिया और पानी गिर गया, नहीं, वो आप पानी से रुई भिगो, ऐसे उसको साफ करते रहो सारे लीजन्स को, नीम और के पत्ते और छाल के काढ़े से, या नीम ही ज़्यादा बताता हूँ, कभी कभी अमलतास बताता हूँ, नहीं तो नीम ही ज़्यादा है। और इसके बाद हम लोगों के पास रेडीमेड प्रिपरेशंस हैं, जैसे एक एक्नेरल ऑइंटमेंट है, या एमिल का प्यूरोडिल है, या एक और वैनिश करके क्रीम आती है ओजोन की। तो इनमें से कोई ब्रांड की मेडिसिन, मतलब ऑइंटमेंट बता देता हूँ, या एक मुख वार्णकर लेप और लोकल फार्मेसीज बनाती हैं, उनके मेडिसिन ऑइंटमेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ एक्नीज के लिए। पर गट क्लीनिंग विरेचन के द्वारा जरूर कराओ, वमन या विरेचन कोई एक जो भी ठीक लगे, और लीच एप्लीकेशन कराओ और इसको कराओ। In dull and dry skin or aging, what is the choice of treatment? Premature aging of skin. Premature aging के लिए तो ऐसा भी कोई केस किया नहीं है जिसने एजिंग को कम करने के लिए कुछ बताया हो, पर कोई भी स्तंभक लोकल एप्लीकेशन आप लगा सकते हो जो त्वचा को खींचे और थोड़ा सा, क्या, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने इसका किया नहीं कभी। इन डल एंड ड्राई स्किन के लिए तो ऑयल्स आर गुड, और विद द हेल्प ऑफ स्टीम, जैसे क्षीर धूम जैसे बोलते हैं ना, दूध गर्म उबले जब तो उसकी जो स्टीम आती है तो वो लेनी चाहिए फेस पे। मलाई का एप्लीकेशन इज गुड, दूध की मलाई जो होती है इज वेरी गुड, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, विंटर में जरूर यूज करना चाहिए मलाई को, या देसी घी, इवन समटाइम यूज देसी घी, and even malai is good for to nourish the skin। और क्षीर धूम मतलब दूध की स्टीम जो है, नहीं तो सिर्फ स्टीम लो, जैसे जो ब्यूटी पार्लर वाली प्लेस में लोग कराते हैं अपना फेस को स्टीमिंग, तो वो स्टीम कराते हैं हम लोग अपने यहाँ। इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और उससे हम लोग फेस पे
स्टीम देते हैं आफ्टर मसाजिंग विद सम ऑयल। तो इससे भी मुझे लगता है प्री मैच्योर एजिंग उसकी ठीक होनी चाहिए। हाउ टू ट्रीट विद लीजन्स एसोसिएटेड विद STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लीजन्स। सॉरी टू से इसका भी केस इधर तो नहीं आया हमारे पास, या जो आए भी तो वो ओरल मेडिकेशन से ही ठीक हो गए। लोकल एप्लीकेशन भी ऐसा लोगों ने कराया नहीं। सॉरी, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ चकवा केसिया टोरा which you have mentioned for resistant tinea infection? केसिया टोरा, चकवाड़, दद्रुग्न, उसका नाम ही है दद्रुग्न। दद्रुग्न मीन्स सर्कल। तो जो भी जो रिंग तो रिंग वर्म इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए दद्रुग्न इसको कहा गया, सर्वश्रेष्ठ है। अल्पत्कर चूर्ण की मात्रा विरेचन के लिए कितनी होती है सर? अल्पत्कर चूर्ण की मात्रा वैसे तो अगर फ्रैंक वेरिएशन कराना है तो 25 ग्राम तक, 20 से 25 ग्राम, और अदरवाइज आप 3 ग्राम 5 ग्राम दे सकते हैं या 15 ग्राम तक दे सकते हैं वेरिएशन के लिए। क्योंकि हम लोग जो बनवाते हैं एक हरित त्याजी चूर्ण, उसमें 10 ग्राम त्रिव्रत, 10 ग्राम हरित की और 5 ग्राम कुटकी लेते हैं, 25 ग्राम। अल्पत्कर चूर्ण तो हम लोगों ने सिर्फ विरेचन के लिए यूज नहीं किया है कि सिर्फ विरेचन के लिए दिया हो, पर मुझे लगता है 20 ग्राम तक काम करेगा। फॉर बर्निंग स्किन व्हाट कैन वी यूज लोकल एप्लीकेशन? बर्निंग जो स्किन होती है इसको हम दाह रोग से कंपेयर कर सकते हैं। जो दाह है उसकी चिकित्सा हम यूज करते हैं, और इसके लिए दाह के लिए हम सूतशेखर है, प्रवालपिष्टी है, इनको तो देते ही हैं योग में। और बाकी सितोपलादी चूर्ण, अल्पत्कर चूर्ण, शंखभस्म, कभी कभी गंधक रसायन, इनका प्रयोग हम करते हैं। अल्पत्कर चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण, शंखभस्म, ये मिलवा के बना दिया और ऊपर सूतशेखर प्रवालपिष्टी दिया या प्रवाल पंचामृत दिया। और लगाने के लिए शतधौत घृत इज गुड। शतधौत हम पेशेंट को कई बार बताते भी हैं कि बर्फ के पानी से देसी घी को कई बार धो, 10 बार धो लो, 20 बार धो लो, और वो ठंडा ठंडा घी उसको लगाओ हाथ पैर में या फेस पे भी। मैं अक्नी के पेशेंट में भी बोलता हूँ शतधौत घृत, जिसको बहुत जलन है, रेडनेस है बिल्कुल, तो उसको शतधौत घृत लगवाते हैं। चकवड़ इज चक्रमर्द केसिया टोरा, हाँ यही है, चकवड़ इज चक्रमर्द केसिया टोरा। सर एक और सवाल था कि जो हाँ नित्य विरेचन बोला है, जैसे जी मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीज हम नित्य विरेचन करते हैं, या फिर ऋतु विरेचन, ऋतु अनुसार भी आयुर्वेद में विरेचन बोला है, इसके जी। बारे में आप प्रकाश डालिए। हाँ, नित्य विरेचन देखिए आजकल की जो हमारी डाइट और लाइफ स्टाइल है इससे हमारी बॉवल बहुत डिस्टर्ब है। अनटाइमली खाना, सुबह देर से खाना, फिर उसी तरह से सब अनटाइमली खाना, देर रात को खाना, मैदा वाले बने फास्ट फूड खाना, इससे हमारी बॉवल बहुत डिस्टर्ब रहती है। और समय पे ना तो लैट्रिन जाना, जब लैट्रिन का वेग आता है तो हम सो रहे होते हैं, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं हमारी बॉवल को। तो नित्य विरेचन आजकल देना पड़ता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। देना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हैबिचुअल पड़ता ही है। लेकिन चूंकि लाइफ स्टाइल कोई ठीक नहीं कर रहा है तो मजबूरी में हमको देना है, नहीं हम देंगे कोई और देगा, मॉडर्न वाले दे देंगे। तो नित्य विरेचन के रूप में आप बल्क फॉर्मिंग मेडिसिन जैसे इसबगोल है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे मैं अमलतास का प्रयोग करता हूँ, मृद विरेचन में श्रेष्ठ है। तो अमलतास के जो पाउडर है इसको मैं शाम को भिगवाता हूँ 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे भोजन के बाद कहता हूँ ले लेना। और जो जन को ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उनको एक बार सुबह भी लेने को बोलता हूँ, फिर धीरे धीरे एक टाइम ला देता हूँ, फिर उसकी भी मात्रा आधी कराता हूँ। तो ग्रेजुअली हमको बॉवल की नॉर्मल हैबिट को रिस्टोर करना चाहिए बाई एनी हाउ। आप चाहे मृदु विरेचन दें, सुख विरेचन दें, हरित की दें, त्रिफला दें, है ना। भेदन ईंधन पे तो नहीं जल्दी जाता हूँ, या आजकल चूंकि फैटी लीवर भी है तो कभी कभी कुटकी का यूज़ करना पड़ता है भेदन चिकित्सा के लिए, कि वो वहाँ से जो स्टोर्ड पित्त है उसको निकाले या लीवर की फंक्शनलिटी को ठीक करे। तो नहीं तो आपको इन्हीं से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और देना पड़ता है, नित्य विरेचन कराना पड़ता है, चाहे आप कर दें। मेलाज्मा फ्रेकल्स के लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान?
मिलाज्मा जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, इसमें मैं रसयोग का प्रयोग करता हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा काय चिकित्सा का होने से मुझे यूज़ करना मतलब रहता है, आसानी रहती है, तो मैं रसमाणिक का प्रयोग करता हूँ। जहाँ भी हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्किन है, चाहे वो फेस पे हो या कहीं और, तो मैं रसमाणिक के साथ गंधक रसायन या बिना गंधक रसायन के भी और प्रवाल पिष्टी के साथ रसमाणिक का यूज़ करता हूँ। 125 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम पर डे, दो डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस विद प्रवाल पिष्टी 150 टू 250 mg में पर डे। और इसके अलावा हम लोग एक लोकल मुख वर्णकर लेप बनाती है फार्मेसीज। उसमें संतरे के छिलके का पाउडर है, मसूर की दाल है, और हल्दी, दारू हल्दी, ये सब पड़े हुए हैं उसमें, सेमल। तो इनके योग से बना के इसको जो कच्चे दूध के साथ मिला के हफ्ते में 2 या 3 बार लगवाने को बोलते हैं। तो मुख वर्णकर लेप हो गया। फिर एक मैंने बताया एक वैनिश ऑइंटमेंट है, वो भी अच्छा काम करता है। तो वैनिश क्रीम है, उसको लगवाता हूँ, या प्यूरोडिल है अगर एक्नी के बाद डार्क स्किन हुई है तो। और विरेचन जरूर करा दो। You will, sir, please tell about Sadhyo Virechan and Sadhyo Vaman. Sadhyo Virechan and Sadhyo Vaman, सद्यो वमन तो हम लोगों ने कराया है एक बार। बहुत वेग बढ़े हुए थे उसके, अस्थमा के, बिल्कुल कफ से भरा हुआ था ऑलरेडी। तो उसको बस मदन फल और बच्चा और इसका जो है वो जो मदन फल आदि योग है उसको पिला करके, और नेक्स्ट डे ही वमन करवा दिया था दूध पिला करके। और जितना भी कफ था वो तुरंत क्षरण हो गया, निकल गया उसका, उसको रिलीफ मिल गया। सद्यो विरेचन के लिए तो कराना ही पड़ता है। तो कई बार आप बिना प्रिपरेशन के भी, आप बिना अभ्यंतर स्नेहपान के, आप एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में या आप सद्य विरेचन की औषधि इच्छा भेदी रस देते हैं हम लोग 2 से 4 गोली, या अभ्या मोदक दे देते हैं 4 गोली 8-6 गोली तक रात में। तो सद्य विरेचन रमन करा दें, कम ही कराने होते हैं लेकिन कराएं। फॉर मृदु और नित्य विरेचन कैन वी गिव एरंड का तेल कषायम 1000 milligram spankulate with warm water. मृदु और नित्य विरेचन कैन बी गिव टैबलेट एरंड का तेल कषायम। हम लोग गंधर्व हस्तादि तेल देते हैं। केरल आयुर्वेद फार्मेसी की आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अवेलेबल है। गंधर्व हस्तादि तेल 2 चम्मच से 4 चम्मच अगर हमको मध्यम विरेचन चाहिए, और नहीं तो इसी के साथ हम हरितक्यादि चूर्ण भी दे देते हैं 10 ml 20 ml एरंड गंधर्व हस्तादि तेल के साथ, तो भी बहुत अच्छे विरेचन के वेग हम लोग को मिलते हैं। और एरंड का तेल कषायम, ये कोई कैप्सूल आता होगा, दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो एरंड तेल है बहुत टेस्ट उसका खराब है, वोमिटिंग नॉजिएटिंग करता है, तो कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है तो आप दो। श्वेत्र विकार, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर श्वेत्र विकार। श्वेत्र विकार में बाकुची इज गुड, है ना। और इसको मैं प्रयोग करता हूँ रस सिंदूर के साथ। रस सिंदूर जो है वो एक तरह से कैटलिस्ट है, किसी भी मेडिसिन की प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। तो आप जिसके साथ ऐड करोगे ये उसकी प्रॉपर्टी को 4 गुना 6 गुना बढ़ा देगा आराम से। तो अब बाकुची चूर्ण मैं 2 से 3 ग्राम लेता हूँ, और उसके साथ मैं देता हूँ रस सिंदूर 100 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम, और साथ में प्रवाल पिष्टी या प्रवाल भस्म ऐड कर देता हूँ, डिपेंड ऑन द वेदर एंड कंडीशंस। तो इसके साथ मैं ये योग ये देता हूँ। फिर बाकुची की रेडीमेड प्रिपरेशंस आती हैं, पिगमेंटो है जैसे चरक की, वो उसकी गोली दे दी, या ल्यूको स्किन आती है ml की, ड्रॉप फॉर्म में है। जितना बॉडी वेट है उतने ड्रॉप पर डे देने हैं, डिवाइडेड इनटू 2। तो अगर बॉडी वेट 60 kg है तो 30 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 30 ड्रॉप्स इवनिंग, ल्यूको स्किन। और इसके अतिरिक्त फिर मैं लोकल एप्लीकेशन में बाकुची तेल आता है हमदर्द का, इज गुड, तो उसको लगवाओ, और सुबह की धूप दिखवाओ आधे घंटे। और नहीं तो कई बार मैं प्रच्छान करवा करके फिर तेल लगवाता हूँ इसी यही, और या चित्रक की छाल को लगवाता हूँ, तो उससे भी ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होता है और स्किन आने लगती है। या एक और लोकल फार्मेसी बनाती है एल्डर्मा करके,
खोल देता हूँ और बस यही यूज करते हैं ज़्यादातर, रस सिंदूर के साथ बाकुची चूर्ण। ओके, मुझे लग रहा है सब क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद सर। सर ने बड़े ही अच्छे तरीके से आज का जो सेशन है, आज का जो विचार थे उनके पंचकर्म के स्किन डिजीज के, ये जो स्किन डिजीज है ये बहुत ही मतलब जीर्ण क्रोनिक डिजीज है। मॉडर्न में इसमें ज्यादा करके स्टेरॉइड यूज होते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट यूज होते हैं। सालों साल पेशेंट घूमते रहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता है रिजल्ट। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आज सर ने प्रैक्टिकल जो केस प्रेजेंटेशन किया वो काफी अच्छा था। और सर ने काफी सालों से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में, तो सर का एक्सपीरियंस बहुत है। सर ने उस सभी टीचर लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइडेंस दिया। नाउ इट इज टाइम फॉर वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर विपिन सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। विपिन सर शायद नहीं है तो ठीक है, वी विल गो टू द वोट ऑफ थैंक्स। टुडे फर्स्ट आई विल थैंकफुल टू डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव सर, जिन्होंने आपके अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए टाइम निकाला और बहुत ही अच्छा उनका आज हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके अलावा मैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर विजय राय सर, उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी उनके बिजी शेड्यूल से जो है टाइम निकाल के हमें मार्गदर्शन किया। उसके अलावा हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रेसिडेंट प्रोफेसर गोविंद शुक्ला सर, जनरल सेक्रेटरी महेश वास सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी योगेश कुमार मिश्रा सर, पंचकर्म कन्वीनर डॉक्टर आर के गुप्ता सर, को कन्वीनर संतोष कुमार सर, एंड डॉक्टर को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रशीन सर। इसके अलावा सभी जोन कोऑर्डिनेटर पंचकर्मा के डॉक्टर एस के तिवारी सर, डॉक्टर राजपूत सर, डॉक्टर सिंगला सर, डॉक्टर डोरैया सर, डॉक्टर उत्तम शर्मा सर, डॉक्टर विपिन सर, इन सभी कोऑर्डिनेटर का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा हमारे जो जूम प्लेटफॉर्म है उनको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी सर ने अवेलेबल कराया, उसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे लास्ट बस लिस्ट जो सभी संभाषाओं के जिन्होंने ये शुरुआत की, डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला सर, तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सभी को सर्टिफिकेट जो है ये बाय मेल पहुंच दिए जाएंगे और आपको जो फीडबैक फॉर्म है वो भरना है। और इसके अलावा भी आप लाइफ टाइम मेंबरशिप लेके पंचकर्म की जो विश्व आयुर्वेद परिषद है या फिर जो है इससे टीम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। तो थैंक यू चेतन, एंड थैंक यू डॉक्टर अनिल एंड ऑल टीम। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बाय बाय। Thank you, Dr. Vijay. Thank you, Dr. Thank Vijay, you. for your nice presentation. Very nice presentation, dear. Keep it up. थैंक यू Keep सबको। on teaching people हाँ, also. थैंक यू सबके Keep us लिए, teaching. इंफॉर्मेटिव रहा हो। यूज इट, अपने प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करें। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली विद माय फोन नंबर और व्हाट्सएप और ईमेल। हम चाहते हैं कि आगे भी सर हमको ऐसे ही मार्गदर्शन हम फिर से बुलाएंगे सर को। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, प्रैक्टिकल रहा और लोगों ने बहुत ही सराहा इसको। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।